हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब। सुबह का टाइम है और मेरी पूजा हो गई है, तो आप लोगों को भी मंदिर के दर्शन करा दूँ। थोड़े से कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। और ताज़े ताज़े फूल घर के सारे भगवान जी को चढ़ाए हैं, गणपति जी को चढ़ाए हैं, क्योंकि गणपति उत्सव चल रहा है। तो बस यहाँ मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। और धूप ले लीजिए आप भी। और अब चलते हैं किचन में। और ये प्लांट देखिए, मेरे प्लांट बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन अब मैं इनको थोड़ा सा और बाहर रखने वाली हूँ 2-4 दिन के लिए। बारिश थोड़ी कम हो गई है, बाहर ज़्यादा ग्रो हुआ है इनको। जैसे ही मैंने बाहर रखा था कुछ दिन के लिए, तो जल्दी ग्रो हुए हैं ये। लेकिन फिर बारिश इतनी थी, बहुत ज़्यादा पानी हो रहा था, तो मैंने इनको अंदर रख दिया था। देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। और यहाँ मैंने पोहा लिया है 2 कटोरी, और उसको धोकर भिगा दिया है, मतलब पानी में ही छोड़ दिया है 2 मिनट के लिए। तो अभी ये फूल जाएगा अच्छे से। 2 मिनट के बाद मैं इसका पानी निकाल दूँगी, जितना भी पानी होगा एक्स्ट्रा। और मैं यहाँ बनाने वाली हूँ आज पोहे और ब्रेड का एक अच्छा सा नाश्ता, या फिर आप पोहा के बड़ा भी बोल सकते हैं ब्रेड के। और उसके लिए मैंने ये ब्रेड ली है, फ्रेश ब्रेड हैं। तो सारा पैकेट मैंने इसी में निकाल लिया था, एक जगह ही। जितनी भी यूज़ होंगी कर लूँगी, बाकी की छोड़ दूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर ब्लेंडर जार में डाल ली हैं ब्रेड, तोड़ के 4-5 ब्रेड डाली हैं। और इतनी ही फिर से डाली थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊँगी अपनी फैमिली के हिसाब से। आप तो अपने हिसाब से लें। तो देखिए पोहा अच्छे से सूख चुका है, पानी मैंने इसका निकाल दिया था, और बहुत अच्छे से फूल गया है, मतलब अब इसमें पानी नहीं है। तो पोहा भी मैंने परात में डाल लिया है, और ब्रेड भी। और जितना मैंने पोहा लिया था कटोरी से, उतना ही मैंने ब्रेड क्रम्ब लिया है, मतलब जो ब्रेड को पीस लिया था मिक्सी में, उतना ही मैंने 2 कटोरी ही इसमें वो डाला है। और दोनों एक जगह मिक्स करके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मतलब पहले मिक्स कर लिया है, और अब इसको मैं हाथ से मसल रही हूँ अच्छे से, जिससे कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ मैंने 3 प्याज ली हैं, मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिनको बारीक चॉप कर लिया है। और 2-3 हरी मिर्च ली हैं, बारीक बारीक कटी हुई। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ सूखे मसाले। 1 चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच डाला है गरम मसाला, और 1 चम्मच डाला है यहाँ पे मैंने अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर एक अच्छा फ्लेवर तो देगा ही, साथ में थोड़ा सा क्रिस्पी भी करता है। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाला है, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली हैं। और टेस्ट के हिसाब से डाला है नमक। और हाँ, अमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो देखिए अब मैं इसको अच्छे से यहाँ मिक्स कर रही हूँ। और एक कमी रह गई है हरे धनिया की, हरा धनिया मेरे पास नहीं था, तो हरा धनिया भी इसमें यहाँ डाल सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और कलर भी अच्छा आता है, थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन। लेकिन इन दिनों यहाँ पे हरा धनिया नहीं मिल रहा है मेरे यहाँ पे। और जो मिलता भी है तो वो बारिश का ऐसा मिलता है कि वो आते ही गल जाता है, तो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हरे धनिया का जो चटनी भी बनती और इसमें भी डलता, तो फ्लेवर अलग ही आता। तो चलिए चटनी की जगह तो हम केचप से ही काम चला लेंगे। और देखिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ देख रही हूँ कि इसका पेड़ा अच्छे से तैयार हो रहा है कि नहीं। लेकिन अभी ये खुल रहा था, तो इसमें काफ़ी देर लगी थी अच्छे से इसको मसलने में। और इसको मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ यहाँ, जैसे बस आटा बनाते हैं ना मुक्के लगा के, उसी तरह से कर रही हूँ, जिससे कि ये खुले ना। क्योंकि इसमें प्याज काफ़ी डली हुई है, प्याज की वजह से ये अच्छे से मतलब बंद नहीं हो रहा है, खुल रहा है। प्याज काफ़ी है, थोड़ा चाहे तो कम डाल लें प्याज। तो इसमें मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है यहाँ पर एक डो की तरह इसे करने में। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, और बिल्कुल डो की तरह ये बन गया है। जैसे हम आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल एक आटे जैसा ही लग रहा है। अब मैं हल्का सा चिकना हाथ कर लूँगी, या फिर पानी का हाथ आप कर लें। और इस तरह से इसकी छोटे छोटे पेड़े बना लें, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं। तो देखिए पहले मैं ये थोड़े से पेड़े इसके तोड़ के रख लूँगी अलग अलग। और थोड़ा सा मैंने चिकना ही हाथ कर लिया है। और देखिए फिर मैं इसको थोड़ा सा हथेली से दबा लूँगी, एक अच्छी सी लोई इसकी तैयार करके, जिससे कि ये फटे ना। और फिर इसमें एक ये होल कर दूँगी। तो इसको मतलब वड़े की शेप देनी है। चाहे तो आप इस तरह भी इसकी टिक्कियाँ बना सकते हैं, लेकिन इस तरह ना सिकने में बहुत अच्छा होता है, अंदर तक अच्छे से सिक जाता है।
क्योंकि बीच में भी इसमें गैप हो जाता है ना, तो बीच से भी अच्छी आंच जाती है, ऑयल इसके बीच से निकलता है गरम, तो बढ़िया से ये सिक जाता है, क्रिस्पी हो जाता है। अगर हम इस तरह से थोड़ा सा कबाब टाइप या फिर टिक्की कह सकते हैं उस तरह से सिकते हैं तो बीच में से थोड़ा सा हो सकता है कच्चा रह जाए। तो शेप तो अच्छी आई है, साथ में सिकते भी अच्छे हैं इस तरह से, फिर क्यों ना इस तरह ही कर लिया जाए। तो मैंने इसको इस तरह से शेप देकर थोड़े से बना के रख लिए हैं। और इधर कढ़ाई चढ़ाई थी, तेल अच्छे से गर्म होने के बाद जब तेल खूब गर्म हो जाए तब इसमें हमको इनको छोड़ना है। ठंडे तेल में ना छोड़े, कहीं प्याज की वजह से ही इसमें खुल ना जाए और फिर तेल में बिखर जाए सब कुछ। तो आँच पहले बहुत तेज़ रखनी है, मतलब तेल बहुत गर्म रखना है, और बीच में फिर थोड़ी देर बाद इसको कम कर देना है जिससे कि अंदर तक सिक जाए। अगर पूरा हम इनको तेज़ आंच पर सेकेंगे तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बीच में इनको मतलब आँच को मैंने कम कर दिया था, फिर इनको काफ़ी टाइम लगा है सीखने में, तो धीरे धीरे इनको अच्छे क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। और आप आवाज़ नहीं सुन सकते इनकी, बहुत क्रिस्पी ये सिके हैं। फिर मैंने इस तरह ही दूसरा बैच डाल दिया है, और इस बार मैंने 4 डाले थे, और इस बार भी मैंने 4 ही बड़े इसके अंदर डाले हैं जिससे कि अच्छे से सिक जाए, भीड़ भाड़ ना हो। और मैं इनको पहली बार फोक से पलट रही हूँ क्योंकि कड़छी बड़ी हो जाती है, तो पहली बार मैंने इनको फोक से पलटा है और फिर वही प्रोसेस किया है, आंच कर दी है कम, और फिर इनको इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। पहले बनाने के तैयार कर लें जिससे कि फिर फटाफट सेकने का ही काम रह जाए। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और खाने में भी सच में बहुत ही ये टेस्टी लगे थे, बिल्कुल भी कच्चापन इनके अंदर नहीं था। तो इस तरह से मैंने सिंपल सी प्लेट लगा दी है। हरी चटनी होती तो मज़ा और थोड़ा सा बढ़ जाता, लेकिन कोई नहीं, चलिए केचप से ही काम चला लेते हैं। तो आज का ब्रेकफास्ट हमारा तैयार हो गया है, और अभी मैं साथ साथ लंच भी बनाऊँगी, लेकिन इसमें नहीं लूँगी वीडियो में। मैं बनाने वाली हूँ सब्ज़ी गोभी की सिंपल, और रोटी बना दूंगी या पराठे पूरी जो भी बनवाएंगे वो बना दूंगी, क्योंकि ये लंच लेकर जाएंगे तो लंच भी मुझे साथ ही तैयार करना पड़ता है। और देखिए अंदर से तोड़ के दिखाया ना, बहुत अच्छे से सीखे हैं सच में। तो आइए आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए और बताइए कैसा बना है। तो उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने काम में। लंच भी मैंने साथ साथ ही बना दिया था क्योंकि इनको लेकर जाना होता है, ऐसा नहीं है मेरे यहाँ की लंच बाद में बनेगा और ब्रेकफास्ट पहले बनेगा, इसीलिए आपको महसूस नहीं होता। एक कमेंट था कि आप ब्रेकफास्ट नहीं बनाते हो, ब्रेकफास्ट बनता है लेकिन मैं ज़्यादातर लंच दिखाती हूँ क्योंकि लंच साथ में ही बनता है। और कभी कभी ऐसा नहीं है कि ब्रेकफास्ट अलग होता है तो लंच ब्रेकफास्ट दोनों एक भी चल जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बनता तो है ही। तो बस यहाँ मैंने मशीन लगाई है, और उससे पहले आज मैंने धुले है गेहूँ क्योंकि धूप बहुत अच्छी हो रखी है, बहुत तेज़ धूप है। और आज गेहूँ का काम किया है, लेकिन वीडियो में नहीं दिखाया, पहली बार दिखाए थे। एक ही काम का बार बार क्या दिखाना। तो मैंने यहाँ पहले पहनने के कपड़े डाले थे, बहुत ही कम कपड़े थे पहनने के, ज़्यादा नहीं थे, तो ये धुल गए हैं। और आज मैं धोने वाली हूँ यहाँ पे बेड शीट, सोफ़ा कवर और अपने ओढ़ने वाले ब्लैंकेट, जो पतले वाले ब्लैंकेट होते हैं। निकली है बहुत अच्छी। गेहूँ तो साथ साथ सूख ही जाएंगे, साथ में कपड़े भी सूख जाएंगे। तो आज बहुत सारा काम है, बहुत जल्दी जल्दी मैं काम में लग गई हूँ आज ब्रेकफास्ट और लंच के बाद। किचन अभी मेरी पड़ी है, किचन बाद में करने वाली हूँ। मतलब गेहूँ धुल के आई थी, फिर साथ साथ मशीन लगा दी है, तो बीच बीच में अब कपड़े धोने के मैं किचन भी अपनी समेटती रहूँगी। ऐसे ही होता है, क्योंकि पहले गेहूँ ना धोती तो ऊपर बहुत ज़्यादा धूप आ जाती और फिर धूप निकल जाती। तो इसलिए ब्रेकफास्ट और लंच का काम करते ही मैं तुरंत चली गई थी ऊपर गेहूँ धोने के लिए। और यहाँ मैंने देखिए 2 ब्लैंकेट तो डाल दिए हैं, 4 धोने वाली हूँ मैं, तो 2 डाल दिए हैं। पानी डाल दूँगी, और कम था पानी, और लिक्विड में धोने वाली हूँ। इनमें मैं सर्फ यूज़ नहीं करती, या तो फिर मैं इजी में धोती हूँ या फिर इसमें लिक्विड डाल दिया है। इजी फ़िलहाल नहीं था, सर्दी में इजी रखती हूँ, गर्मी में नहीं। तो बस अब ये भी धुल गए हैं, बीच में मेरा किचन का काम भी हो गया है। और दूसरी बार के मैंने डाल दिए थे, पहली बार के निकाल दिए थे, क्योंकि हर बार तो वीडियो में दिखाना मुमकिन नहीं होता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे कपड़े अभी बचे हुए हैं, इतने कपड़े धुल भी रहे हैं साथ साथ। क्योंकि सोफ़ा कवर भी कितने दिनों से सोच रही थी निकाल दूँ, लेकिन वहाँ भीड़ भाड़ लगी रहती थी कपड़ों की, तो आज मैंने निकाल ही दिए हैं, चेंज कर दिए, दूसरे डाल दिए हैं। और वहाँ पे भी अच्छी सी डस्टिंग वगैरह कर दी है। बेडशीट भी उतार दी है। बेडशीट तो मेरी खैर दूसरे तीसरे दिन निकलती ही रहती है, इसका तो कुछ नहीं। तो आज मैंने बिस्तर वगैरह के भी सारी बेडशीट, जो फोल्डिंग पे अलग बिस्तर लगाया जाता है,
वो भी सब मैंने आज कपड़े यहाँ धुलने के लिए डाल दिए हैं। देखते हैं आज कितना थकने वाली हूँ मैं बहुत सारा काम है आज, लेकिन धूप और हवा इतनी अच्छी है कि मन लग रहा है काम करते हुए। और इतने सारे ब्लैंकेट नीचे ही सूख गए, ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतनी तेज़ धूप थी। मतलब एक एक घंटे में, आधे घंटे में आज कपड़े सूखते जा रहे थे, इतनी तेज़ धूप थी देखिए। और अब मेरे सारे कपड़े भी धुल चुके हैं, सारे ब्लैंकेट, पहनने के कपड़े, और मैं नहा भी ली हूँ, सर धो लिया है। और अब मैं थोड़ा सा इनको इकट्ठे कर रही हूँ जो सूख गए हैं, और बेडशीट बची थी उनको मैं डाल रही हूँ। वैसे तो सूख ही रहे हैं, लेकिन मैंने थोड़े से इकट्ठे कर दिए हैं। थोड़ी सी धूप और लग जाएगी, और धूप में सूखे कपड़ों की ना खुशबू अलग ही होती है। छाया में हम सुखाते हैं तो उनमें थोड़ी सी स्मेल बन जाती है बरसात के मौसम में। ऐसे तो नहीं बनती, लेकिन बरसात के मौसम में ऐसा होता है, खासकर स्मेल सी आने लगती है। तो बस छोटे कपड़े पहनने के थे जो सब, वो मैंने उतार दिए हैं, वो सूख गए हैं। 2-4 ही बचे हैं, वो यहीं पे मैंने अलट पलट के डाल दिए हैं। और अभी सोफ़ा कवर बचे हैं, लेकिन अभी टाइम बहुत है, धूप काफ़ी रहने वाली है, वो भी सूख जाएंगे बाद में। और धूप में ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी तेज़ धूप है, मतलब जलाने वाली बिल्कुल। ऐसा है कि जहाँ तक मतलब कपड़ा नहीं है ना, स्लीव्स नहीं है, सुबह से मैं धूप में काम कर रही हूँ, जैसे गेहूँ धोने, फैलाने और यहाँ कपड़े फैलाने, तो निशान बन गए हैं वहाँ पे काले काले, मतलब अलग ही कलर हो जाता है। तो इस तरह से आज धूप का हो रहा है। और कपड़े मैंने जो मशीन में बस लास्ट में सोफ़ा कवर वगैरह थे वो निकाल कर रख दिए हैं। और यहाँ देखिए शाम का टाइम हो गया है, बच्चे लेकर आ गए हैं ऊपर से गेहूँ, क्योंकि धूप अब कम हो गई थी। एक ही दिन में गेहूँ बहुत अच्छे से सूख गए हैं, बस पिसवाने के लिए तैयार हैं। और अब करने लगे हैं हम तीनों माँ बेटा यहाँ बैठकर कपड़े फोल्ड, क्योंकि कपड़े हैं काफ़ी बड़े बड़े। खैर तीसरा तो नहीं करेगा बाबूजी, ये तो बात ही करता रहेगा, तो मैं फिर भी बोल रही हूँ कि चल पकड़ ले, पकड़ के करवा दे बड़े बड़ी बेडशीट वगैरह जो हैं, तो इनसे ऐसे काम नहीं होते हैं मेरे छोटे बाबू से। श्रेय देख सकते हैं आप, श्रेय कपड़े काफ़ी फोल्ड कर देता है, बहुत फटाफट से, बहुत अच्छे से करता है। ऐसा नहीं है, पहनने वाले भी कर देता है, सारे कपड़े की मोटे ही करने वाला है, सारे कर देता है, पहनने वाले चाहे उनके हों चाहे मेरे हों, सारे कपड़े फोल्ड कर देता है मेरा बेटा। तो बस सारे कपड़े देख सकते हैं आप कितनी जल्दी फ़ोल्ड हो गए, क्योंकि तीनों बैठे हैं। एक को बहुत देर लगती है एक काम करने में, चाहे वो कुछ भी काम हो, 2-3 बैठ जाते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। और बस अब श्रेय की तो आ जाएगी ट्यूशन की क्लास, ये तो बैठ जाएगा अपना ट्यूशन करने। और अंश बाबू करेगा आज एक बहुत बड़ा सा काम, वो आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ जी, तो कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं अब, और अब मैं बैठी हूँ 2 मिनट के लिए आपसे बातें करने के लिए, क्योंकि सुबह से काम में लगे 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 ये टाइम आ गया है। और आज मैं लेटी ज़रूर हूँ थोड़ी देर, लेकिन सोई नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा टाइम मिला है। फिर चाय का टाइम हो गया था, फिर पापा की चाय बनाई, तो बस, और बस उसके बाद कपड़े उतार के फोल्ड करने बैठ गई। तो इस तरह से आज सारा दिन निकल गया। और अच्छा लगता है ऐसे कि हमने पहले कुछ काम सोच के रखा है और आज वो सारा कंप्लीट हो जाए अच्छे से, तो मतलब बहुत ही खुशी सी मिलती है थकान तो होती है, लेकिन खुशी भी उतनी मिलती है, अच्छा लगता है सब, क्योंकि सारे कपड़े भी अच्छे से सूख गए। और कितने दिन से सोच रही थी, कम से कम 1-1.5 हफ्ते से सोच रही थी कि ये ब्लैंकेट मैं धोऊं, ब्लैंकेट धोऊं, क्योंकि ओढ़ते ओढ़ते ना स्मेल सी हो ही जाती है थोड़ी थोड़ी। और मुझे स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे है स्मेल, चाहे वो बदबू हो चाहे वो खुशबू हो एलर्जी बहुत ज़्यादा है। ये लगाते भी हैं, मैं डिओ इस्तेमाल नहीं करती बिल्कुल भी। एक आध परफ्यूम है बस जो मैं बहुत ही मतलब देख के उस तरह से लाती हूँ, 1-2 ही हैं जो मुझे सूट करते हैं, नहीं तो सबकी यही हाल है। मतलब नहाकर आएंगे और डिओ ये जैसे ही ढक्कन खोलेंगे तो बस एकदम से मेरे नाक में आ जाएगी, इस तरह से मुझे एलर्जी है। ऐसे ही जैसे मैं कोई साड़ी पहनूंगी, भले ही मैं वो 1 घंटे के लिए पहनूं, तो फिर मुझसे वो पहनी नहीं जाएगी अगली बार कुछ दिन रखने के बाद। मतलब ऐसा महसूस होता रहेगा कि बस नाक में ही घुसी जा रही है, इस तरह की मुझे एलर्जी है। सर दर्द ये जो होती है, नसों की प्रॉब्लम होती है सर में, तो मुझे वो है। कई कई महीने मैं लगातार दवाई खाती हूँ इस बीमारी की, फिर थोड़े दिन राहत सी रहती है, लेकिन चढ़ती तो फिर भी है। तो इस तरह से है मेरे साथ, मुझे बिल्कुल भी मतलब स्मेल अच्छी हो बुरी हो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 1-2 ही खुशबू ऐसी है जो मुझे हाँ लगता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी खुशबू है, इसीलिए मैं कोई भी मतलब डिओ वगैरह, बॉडी स्प्रे कोई भी यूज़ नहीं करती हूँ, कभी नहीं।
तो ऐसा होता है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि सारा काम मेरा हो गया है कंप्लीट। अब चाहे बारिश आए या कुछ आए, वैसे भी अब इतनी बारिश आएगी नहीं, क्योंकि अब बहुत ही अच्छा सा मौसम, कहते हैं ना परवा पछवा हवा चलती है, तो अब पछवा हवा चलेगी, ठंडी ठंडी और कड़क वाली धूप निकलेगी चमकीली। तो इस तरह का मौसम अब आगे आगे होने वाला है। अब तो काम होता ही रहेगा। और आज तो सच में इतनी मतलब तेज़ धूप थी, इतनी तेज़, और हवा भी बहुत तेज़ थी। और काम तो देखिए हफ्ते भर का, एक हफ्ते पहले ही पता लग जाता है, इस दिन मुझे ये करना है, उस दिन वो करना है। और वैसे नॉर्मल का रूटीन तो होता ही है डेली का करने का, जितना भी काम होता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना हमारे, क्लीनिंग के होंगे या कुछ भी एक्स्ट्रा काम होगा, या हमें कोई ख़ास काम करना होगा, तो उसका तो हफ्ते भर पहले प्लान हो जाता है। और जब वो हो नहीं पाता ना उस दिन प्रोग्राम के अनुसार, तो बस फिर तो मतलब ऐसा लगा, अरे आज तो दिन ऐसे ही चला गया, कुछ नहीं हो पाया। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगने लगता है जैसे आज तो दिन वेस्ट ही हो गया बिल्कुल। और आप लोग बताइए कैसी चल रही है गणेश चतुर्थी आपके यहाँ? किसी के विसर्जन हो भी गए हैं आज तीसरे दिन। और पुराने वाले का निचला हिस्सा इसका ऊपरला हिस्सा चिपका दिया। ये भी मैंने पूरा ऊपर नीचे करने का फिक्स कर दिया पूरा। हेलो, मेरा छोटा ट्राइपॉड ना बहुत ही बेकार हो रखा था, तो एक पहला रखा हुआ था ट्राइपॉड, वो मैंने शुरू में लिया था, हल्का सा था, तो वो जल्दी ख़राब हो गया था। तो श्रेय ने क्या किया, इधर का उधर, उधर का इधर, मतलब दोनों का एक सेट कर दिया। आज सुबह ना बड़े वाले से ही मुझे फिर वीडियो बनानी पड़ी, वही ऊपर रखना पड़ा बड़े वाला ही। हालांकि वो ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाता कढ़ाई के ऊपर या कुकर के ऊपर, तो वो अच्छे से सेट नहीं हो पाता वहाँ। तो फिर इसने वो छोटा तैयार कर दिया। कर देते बच्चे, बहुत काम करते हैं। कम से कम 6-7 मिनट तो बात मैं कर ही देती हूँ बैठ के, और बात कुछ नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। जब तक आपसे इस तरह बात नहीं करती ना, तो अधूरापन सा लगता है कि वीडियो अधूरी है, ऐसा लगता है। तो चलिए थोड़ा सा मीठा बना लेती हूँ और वो आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर उसका लगेगा भगवान जी को भोग, और फिर कर देंगे वीडियो का एंड। चलिए, तो देखिए मैं किचन में जा रही थी, लेकिन उससे पहले ये गेहूँ मैंने भर दिए हैं, मैंने और श्रेय ने। और छोटे चौधरी साहब आज जा रहे हैं आटा पिसवाने। 2 बार से छोटा चौधरी हमारे जो घर के हैं, वैसे छोटे बच्चे हैं लेकिन बच्चे अब नहीं रहे, आटा पिसवाने का काम 2 बार से यही कर रहे हैं। तो देखिए स्कूटी नहीं है इनके पास, अभी स्कूटी नहीं दिलवाई, श्रेय ने मना कर दिया क्योंकि उसके पैर बहुत ज़्यादा लंबे हैं और इनको चाहिए स्कूटी। तो लेकिन अपने सर की लेकर आया है, सर यहीं पे हैं पास में ही, और तो आटा पिसवाने गया है। तो ये काम भी आजकल सबसे छोटा बच्चा कर रहा है घर का। देखिए किचन में आ गई हूँ, और मैंने यहाँ 1/4 कप दूध का लिया है। चौथाई से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, मतलब कटोरी से लिया है। मेजरमेंट आप किसी भी बर्तन से लें, लेकिन एक ही करें, चाहे कप हो कटोरी हो, तो मैंने उसी कटोरी से लिया है। और 1/4 और आधी कटोरी के बीच का लिया है मैंने दूध। नॉर्मल दूध लिया है बाहर का, जो उबला हुआ दूध रखा था, मतलब सुबह दूध उबाला था वो बाहर ही था, उसी में से लिया है। और 1 कटोरी भर के उसमें डाल दिया है मिल्क पाउडर, और 2 चम्मच के करीब डाला है घी। तो इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है यहाँ पे। और अभी गैस नहीं चलाई है, बिना आंच के कर रही हूँ, कहीं इसमें कोई लम्स ना रह जाए, क्योंकि साथ साथ पकना शुरू हो जाता है, गर्मी है, आँच जल्दी लग जाती है। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने गैस चलाई है, और अब इसको चलाते हुए अच्छे से पकाना है, ठीक करना है इसको। बस जैसे हम मावा बनाते हैं, खोया बनाते हैं, उसी तरह से तैयार करना है। बस होगा इतना। इसमें हम यहीं पे मीठा डाल देंगे। तो मतलब मावे वाले मैं मोदक बनाने वाली हूँ बस 3 चीज़ों से, मिल्क पाउडर और मीठा, और 2 चम्मच घी, और 2 चम्मच दूध, मतलब 2 चम्मच सॉरी, 1/4 कप दूध डाला था। तो इन्हीं से मैं यहाँ पर मोदक बनाऊँगी, कोई एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, क्योंकि सूजी के भी बनते हैं, बेसन के भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ों के मोदक हम बना सकते हैं। फिलिंग वाले भी बनते हैं, जिनके अंदर फिलिंग हम डाल सकते हैं, लेकिन वो जो हमारे पास मोल्ड होता है ना, उससे ज़्यादा बेटर बनते हैं। और यहाँ इस टाइम मैंने इसमें डाला है शुगर पाउडर, पिसी हुई चीनी डाली है 4 चम्मच के करीब, या फिर 1/4 कप आप बोल सकते हैं, उतनी डाली थी। लेकिन वो थोड़ी सी कट हो गई है, अच्छे से आई नहीं है इसमें क्लिप, एडिटिंग में दिक्कत हो गई होगी। और बस इसको अब पकाना है अच्छे से,
चलाते हुए, क्योंकि चीनी डाली है एकदम तो थोड़ा सा लिक्विड होगा एक बार ये, और बस फिर हो जाएगा तैयार। तो चलाते हुए आंच मीडियम रखनी है, तेज़ नहीं करनी है। आंच तो इसमें सब में शुरू से लेकर आखिर तक कम ही रखनी है, क्योंकि मिल्क पाउडर का जो खोया बनाते हैं वो बहुत ही मीडियम आंच पर बनाया जाता है, नहीं तो वो लग जाता है नीचे। तो बस इस प्रोसेस में हम गैस बहुत ही लो रखेंगे। और देखिए आप देख सकते हैं ठीक हो गया है, लेकिन अभी और इसको मैं भूनती जाऊंगी जब तक ये अच्छे से बिल्कुल एक डो की तरह तैयार नहीं हो जाता और पैन अच्छे से नहीं छोड़ देता। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी थिक हो गया है और पैन अच्छे से छोड़ दिया है। तो बस अब गैस को कर दूंगी बंद, लेकिन अभी इसको मैं चलाऊंगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है, इसमें और ये मतलब थोड़ा सा और भुन जाएगा। तो गैस बंद कर दी है और इसको मैंने थाली में रख दिया था ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको यहाँ थोड़ा सा हाथ से कर रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा ये गर्म रह गया है, अच्छे से ठंडा नहीं हुआ। और मेरा हो गया है पूजा का टाइम, क्योंकि मैं साथ साथ ही कर रही हूँ, आज काफ़ी काम था तो थोड़ा सा लेट हो गई थी। और यहाँ देखिए मैंने इसको हाफ हाफ कर लिया है, हाफ मैंने ऐसे ही सिंपल रखा है और हाफ में मैंने डाला है 2 चम्मच कोको पाउडर। तो यहाँ 2 तरह के हमारे जो मोदक होंगे वो बन के तैयार होंगे, एक चॉकलेट वाले और एक सिंपल वाले। और ये मैंने जो कोको पाउडर मिलाया तो थोड़ा सा चिपक रहा था इसको मिलाने में, क्योंकि ऐसे ही सूखा ही मिला लिया, अगर इसको मैं गीला करके मिलाती तो और थोड़ा सा ये लिक्विड हो जाता है। तो अभी गर्म है, थोड़ा सा अच्छे से सेट नहीं हुआ है, तो फिर पूजा बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, तो इसलिए मैं फटाफट से, और फटाफट मैं कई बार बोल देती हूँ, ये हमारी लैंग्वेज है फटाफट मतलब जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी मैं इसको कर रही हूँ। और देखिए मैंने दूसरे भी सिंपल नहीं रखने वाली हूँ, दूसरे में मैंने हल्का सा फूड कलर लिया है, जो दूध की कटोरी रखी थी ना, बस उसी में मैंने हल्का सा एक, बस क्या बताऊँ, बहुत ही कम ग्रीन वो डाला है कलर। तो ये पिस्ता कलर के बनने वाले हैं, ये भी बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। तो इसमें क्या था, जो मैंने कोको पाउडर मिलाया वो अच्छे से सेट हो गया था, क्योंकि वो सूखा पाउडर था तो उसे ठंडा भी हो गया था। और जो कलर वाला है वो थोड़ा सा मेरा लिक्विड सा लग रहा है अभी, क्योंकि गर्म है, तो उसमें थोड़ी सी मोदक बनाने में दिक्कत सी हो रही थी, लेकिन ये फटाफट तैयार हो गए। और बस इस तरह से मैंने 6 जगह इसके मतलब ये गोलियां सी बना ली हैं, 6 गोली बना ली है, 6 मोदक बन के इस तरह के तैयार होंगे। तो 6 बना लिए हैं। और देखिए इस तरह से मैं इनको मोदक की शेप दे रही हूँ, हल्का सा ऊपर से लंबा सा किया और फिर नीचे से इस तरह से इनको कर दिया। तो ये मोदक की शेप मैं इनकी बना दूँगी। तो देखिए सारे मोदक बन के हो गए हैं तैयार इस तरह से। और अब मैं इनको थोड़ा सा शेप देने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब डिज़ाइन बनाने की, जैसा मोल्ड के अंदर डिज़ाइन होता है ना लाइन लाइन सी का। तो मैंने यहाँ टूथपिक ली है और उससे इनको मैं इस तरह से दबा दबा के टूथपिक को लाइन बना रही हूँ इसके ऊपर। तो इससे बिल्कुल मोदक की शेप इनके ऊपर आ गई थी अच्छे से। और ये मोदक जो हैं मावे वाले बने हैं, मतलब मिल्क पाउडर से मावा बना और मावे से खोए से मोदक बने, तो टेस्ट तो इनका बहुत ही गजब आया था, क्योंकि इसमें कुछ और मिक्स नहीं था, कोई बेसन नहीं, कोई सूजी नहीं, आटे से भी बनते हैं, मतलब बहुत चीज़ों से हम मोदक बना सकते हैं। मोदक क्या है, बस खाली एक शेप ही तो देनी है, बाकी हम चाहे किसी भी चीज़ से बनाएं। तो बस इस तरह से मैंने सब पे लाइन बना दी थी। और अब मैं बना रही हूँ ये ग्रीन वाले, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे मतलब पतले से दिख रहे थे, क्योंकि इसमें कोई पाउडर वगैरह नहीं मिलाया है और ठंडा भी पूरी तरह से नहीं हुआ था, मतलब सेट नहीं हो पाया था मावा अच्छे से। और इनको मैंने ये वाली शेप दे दी है, लाइन वाली नहीं दी। ऐसे मैंने इनकी मतलब इस तरह ही इनकी गोलियां बनाई और फिर इनको इस तरह से थोड़ा सा मतलब फोल्ड करती गई, तो इनकी शेप भी बहुत ही अच्छी आई थी। देखिए इस तरह से इनकी एक अलग ही शेप आ गई थी। तो ये मैंने इस तरह के मोदक तैयार किए, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी ये शेप भी, और टेस्ट तो था ही अच्छा। तो बस इसी तरह से मैं इन सबको भी तैयार यहाँ कर लूँगी और मोदक बन के हो जाएंगी तैयार। और हाथ देख सकते हैं आप कितने चिकने हो रहे हैं, क्योंकि मावा है खाली, कुछ और नहीं है इनके अंदर, तो घी तो काफ़ी निकल रहा था और घी इतना डाला नहीं था। और बस अब इनको फटाफट से कर देंगे सर्व।
भगवान जी को भोग लगाने के लिए मोदक हो जाएंगे तैयार। और बस अब सबसे पहले करूँगी मैं पूजा और भगवान जी को लगा देंगे आज मोदक का भोग। गणपति जी हमारे हो जाएंगे खुश। तो बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये क्विक सी रेसिपी। इसमें देर भी कुछ ज़्यादा नहीं लगी, मैंने कुछ जल्दी ही बनाए हैं इसीलिए थोड़ा सा मावा सेट नहीं हुआ है। तो देखिए मोदक तैयार हैं भगवान जी के भोग के लिए। ताज़े ताज़े मोदक बनाए हैं। बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी रेसिपी। कोशिश थी मेरी एक इस तरह से हाथ से मोदक बनाने की, लेकिन भगवान जी आस्था देखते हैं प्रेम देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि इनकी सेब कैसी है कैसी नहीं। तो बस अब पूजा का टाइम होने वाला है। मैंने सोचा चलिए पहले साथ साथ वीडियो का एंड कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो में और ज़्यादा कुछ नहीं करते, वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो अब मैं करने वाली हूँ पूजा और मोदक का लगाऊंगी भगवान जी को भोग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।